आप सबको सातवीं सहरी मुबारक हो। आपको दुपट्टा इधर उधर हो और गया। प्लीज मेरे हेटर्स फिक्र करना कम करो, बहुत पाक महीना चल रहा है। सहरी भी होती है, इफ्तारी भी होती है और उसके सारे पकवान भी बनते हैं और वो सब चीजें करती हूँ मैं। तो अलोन। हाँ, अलोन। फिक्र करना जरा कम करो और खुद की इबादत में कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ, पर अभी सोचती हूँ कि थोड़ा बोलना जरूरी है, तो अपने आप पे ध्यान दो। कम से कम ये महीने में अपने आमाल ठीक करने के लिए अल्लाह पाक 1 महीने का वक्त देते हैं, तो जरा कर लो। फिर बाद में तो है ना, 1 महीने के बाद फिर से शुरू हो जाना, फिर 11 महीने करना, फिर 1 महीने में जो करे वो 1 महीने का फिर भुगतान अल्लाह के पास कर लेना। लेवल होना चाहिए ना, तो फिक्र मत करो। सहरी भी होती है, इफ्तारी भी होती है और इंशाअल्लाह यहाँ पे जो सहरी इफ्तारी के जो चीजें होती है ना, सब मैं ही करती हूँ। तो आप सबको 7वीं सहरी मुबारक। और आज मेरा डाइट वाला बेटा है ना, किसी ने, मैंने आज मैसेज में पढ़ा कि फाइनली किचन ब्लॉग नहीं आया, इंशाल्लाह कल आ जाएगा। डोंट वरी, फिक्र मत करो, क्योंकि आप मुझे लगता है डेली देखते हो, तो आपको कल मेरे किचन ब्लॉग देखने मिलेगा और अच्छे अच्छे पकवान भी देखने मिलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी में मेरी फिंगर कट गई और इतना ब्लड निकला है, इतना ब्लड निकला, मेरा बच्चा भागा और तुरंत ला के बैंडेज मेरे को लगाया। उसके बाद जो बाकी तैयारी थी वो सब करके अब इंशाल्लाह खड़ी हूँ किचन में, क्योंकि तैयारी जो मैं बना रही हूँ ना, इसकी तैयारियाँ इतनी होती है कि यार पूछने की बात नहीं। और अगर आपके घर में 2-4 जन है तो फिर बहुत इजीली है। अब मेरे घर पे तो मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए हर तैयारी मुझे अकेले करना रहता है। और जैसे कि आज मैं बना रही हूँ स्ट्रीट फूड जो होता है ना, सीख पराठा। और सीख पराठा बोलो तो जैसे कि बॉम्बे में अगर आप सीख पराठा खाने की अगर आपको दिमाग में आता है तो आपको तुरंत आएगा फरीद के सीख पराठे। बॉम्बे जाएंगे तो बॉम्बे में सीख पराठे। तो सेम स्ट्रीट फूड में क्या होता है कि थोड़ा सा जो जायका होता है ना, चटपटा होता है। तो घर का अगर हम बनाए तो बच्चों को बाहर के ज्यादा पसंद आते। तो आज मैं सोची चलो बाहर के टेस्ट के हिसाब से और बाहर की जो स्ट्रीट फूड होती है उसी हिसाब से आज मैं मेरे घर में सीख पराठा और शामी कबाब। शामी कबाब तो जो है सब लोग एक ही स्टाइल में बनाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से बनते हैं। पर आज जो मैं बना रही हूँ शामी कबाब के मसाले एंड शामी कबाब सेम ही रहेगा, पर जो उसको जो पीसा जाता है ना बारीक कर कर, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि उसमें थोड़ा सा मैंने किया है चेंजेस। और मैं इसको पहले बना चुकी हूँ तो उसका टेस्ट मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा अलग स्टाइल जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। और इंशाअल्लाह जरूर बनाना और कमेंट में मुझे बताना कि ये जो मैं आपको बताई हूँ टिप कैसी लगी आपको। तो इंशाअल्लाह पहले जो सीख है, क्योंकि सीख का जो है मसाला बनाकर उसको थोड़ा सा रखना पड़ता है, उसमें जो चिकनाई होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मसाला मैरिनेट करके अच्छे सीख निकालने के लिए हमें थोड़ा आधा घंटा उसको फ्रीज़र में रखना रहता है। तो सबसे पहले हम करते हैं सीख को जो मसाला मैरिनेट करना है तो वो कर लेते हैं। ये है मटन का कीमा, और कीमे में आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे व्हाइट और यहाँ पे दिख रहा है रेड। एक्चुअली ये दोनों ही मटन है, पर जब सीख बनाना होता है तो उसमें थोड़ी जो चिकनाई होती है थोड़ी ज़्यादा पड़ी जाती है। 1 किलो कीमे में आप कम से कम 100 से 150 ग्राम अलग से जो चर्बी होती है उसको लेके इसके साथ कुटाई करानी रहती है। तो उसी तरीके का मैंने ये कीमा तैयार करी हूँ। तो इसमें जो मसाले पड़ते हैं खास करके घर के ही मसाले होते हैं। कुछ मसाले जो होते हैं हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, कुछ मसालों को हमें ऑन द स्पॉट कटिंग करके तैयार करना रहता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और जैसे कि सूरत से मैं बहुत सारे मसाले लेकर आई हूँ, तो मैं आज इसके अंदर ये जो सीख कबाब का मसाला है ये भी थोड़ा यूज़ करने वाली हूँ। कीमे में सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मैंने लिया है 1 किलो कीमा, तो उसी के हिसाब से अदरक लहसुन। और ग्रीन चटनी जो होती है अगर नहीं है तो हरा धनिया, कोतमीर, मिर्ची, इसकी 1 चम्मच चटनी। और इसके साथ में जैसे मैंने यहाँ पे ली हूँ तीखे और फीकी वाली मिर्ची मिक्स करके, तो आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उतना ले लीजिए। तो मैं 1 किलो कीमा है इसीलिए 1 चम्मच भर के मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। और इसी के साथ साथ आधा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ
और घर का मसाला जो होता है गरम मसाला, ये डाला जाता है 1 चम्मच, लेकिन मैं सीख कबाब मसाला यूज़ कर रही हूँ बाज़ार का, तो इसीलिए आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और जैसे कि अजवाइन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसी पाव चम्मच, छोटा सा पाव चम्मच। और इसी के साथ साथ सीख कबाब मसाला। एक्चुअली ये 1 किलो का पूरा पैकेट है, लेकिन मैं अपने घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको आधा यूज़ करती हूँ। अगर आप दूसरा कुछ नहीं, अदरक लहसुन के मसालों के साथ बना रहे हो, तो 1 किलो में ये पूरा 1 पैकेट जाएगा, पर मैं आधा यूज़ कर रही हूँ उसको। और इसी के साथ साथ जो प्याज होती है, प्याज इस क्योंकि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए रहता है, तो जो प्याज है बिल्कुल हाथ से निचोड़ के या फिर कोई भी मलमल के कपड़े में निचोड़ के इसका जो पानी होता है वो पूरा निकालना होता है। तो एक बड़ा मुट्ठी भर के प्याज, और इसको थोड़ा अच्छा बाइंडिंग देने के लिए जो बेसन होता है उसको भून कर उसको यूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने एक बड़ा चम्मच भर के बेसन है उसको भून ली और ठंडा करके इसमें यूज़ कर रही हूँ। हालांकि इसमें कोई कोई मैदा भी डालते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं, ताकि जो इसकी बाइंडिंग हो अच्छे से हो, पर मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, ये है कि ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ये आप 1 चम्मच डाल सकते हो। ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए, आटे का टेस्ट नहीं चाहिए हमें इसके अंदर। और अब 1 नींबू, अक्खा नींबू का रस, आप चाहो तो निकाल कर भी रख सकते हो, आप चाहो तो ताबड़तोड़ इसमें डाल सकते हो। और हमेशा याद रखना, जब भी आप हरा पुदीना यूज़ करते हो तो कटिंग कर कर मत रखना, क्योंकि वो काला पड़ जाता है और उसमें एक कड़वाहट आ जाती है। अभी नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, और जो पुदीना मैंने आपको बताई, ये देखिए पानी में जब हम इसको भिगो के रखते हैं तो एकदम क्रंचीपन होता है। तो 1 मुट्ठी पानी निकाल के ताबड़तोड़ आपको इसको कटिंग करके इसके अंदर डालना रहता है। ये सारे जब मसाले आप इसमें डाल लेते हो, तो अगर आप चाहो तो जो हमारे पास मशीनें होती है आटा की या फिर चॉपर की, तो आप उसमें भी घुमा सकते हो, या फिर मिक्सर में भी आप इसको घुमा के एक मिक्स कर सकते हो। पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप हाथ अगर यूज़ करते हो तो हाथ की मदद से आप कीमे के अंदर ये सारे मसाले जो है ऐसे, जैसे हम आटा मलते हैं ना, उस तरीके से इसको घुमा घुमा के और किमिच के, जैसे हम जितना हम आटा ऐसे मसलते हैं तो हमारा आटा कितना सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, तो उसी तरीके से अगर हाथ की मदद से आप जो ये मसाले मिक्स करते हो, तो जो इसके अंदर हवा होती है वो हवा भी निकल जाती है, इसके रेशे भी अच्छे से खुलते हैं और मसाले जो है वो अच्छे से सारे चीज़ों में जाके मिक्स होते हैं। तो हाथ की मदद अगर आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। हाथ की मदद से मैंने मसाले को ऊपर नीचे करी। अभी तो इसको मुट्ठी मार के और गूंदना रहता है। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, छोटे चम्मच है तो 1 चम्मच, तीखी वाली जो लाल मिर्च होती वो, और 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको जैसे मैंने मुट्ठी मार के बताई आपको, तो मिक्स तो मैं करी हूँ और मैंने पहले भी थोड़ी थोड़ी मुट्ठी मारी हूँ, लेकिन अभी इसको अच्छे से पूरा मिक्स करके ऐसे हमें मुट्ठी से पूरे मसालों को ऐसे इसके अंदर की जो हवा है वो निकालना है और मसालों को इसके अंदर पूरा अंदर तक ठोस देना है। बहुत मेहनत लगी है मेरे को इसमें, ये देखिए। और जैसे मेरे को इसमें रखना है तो इसीलिए मैंने उसमें सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर रही थी, पर इसको बड़े बर्तन में आप जब लेके करते हो तो इजीली ये हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। और सीख जब तक आँच कोयले पे नहीं सेके तब तक तो टेस्ट उसमें खा तो लेते हैं, पर जैसे तंदूरी वाला टेस्ट हो या कोयले वाला जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता है। तो इसमें पहले तो हम देंगे कोयले वाला टेस्ट, उसके बाद फिर हम बनाएंगे सीख। ये देखिए इसमें कहीं भी हवा नहीं है। ये देखिए
परफेक्ट एकदम डो जो है इसका तैयार हो गया। पानी की मदद से थोड़े हाथ गीले करके जब हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो सीख है हमारी परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, तो आप कोई भी बर्तन में या फिर इसमें भी आप रख के इसके अंदर धुआं दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे साइड करके एक बीच में जगह बना लेते हैं और फिर मैं कोयले को कर लेती हूँ गरम। कोयले जैसे गरम हो जाए तो ज़्यादा है इसीलिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 कोयले, और बटर हो या देसी घी आपकी मर्ज़ी। मैं देसी घी डाल रही हूँ इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। बस इसको आप छोड़ दीजिए जब तक पूरा जो स्मोक है निकलते निकलते इसके अंदर पूरा जो हमारा सीख का मसाला है उसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आने तक। अब ये है शामी कबाब। अब शामी कबाब के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पीस के हम बनाते हैं, तो सब लोग वैसे ही बनाते हैं, मैं भी बनाती थी वैसे ही, लेकिन जब मैंने ये ट्राई की तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके का जो कीमा होता है, कीमा और दाल, हल्का सा नमक डाल के इसको हमें उबाल लेना है। पानी इसमें बिल्कुल कहीं भी रहना नहीं चाहिए। ये देखिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है और उसको मैंने कर लिया है ठंडा। तो जैसे कि हम शामी कबाब बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस के बारीक करते हैं, तो इसको मैं दरदरा रखने वाली हूँ। तो इसीलिए जो चॉपर मशीन होती है या फिर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में आप हल्का हल्का जैसे घुमा घुमा के आप चेक कर सकते हो कि दरदरा हुआ है या नहीं। इसको जो पीसना है दरदरा पीसना है। मिक्सर हो या फिर ये चॉपर मशीन हो तो आपको देख के, क्योंकि हमें दरदरा चाहिए रहता है ना, तो थोड़ा सा उलट पुलट करके इसको पीसना रहता है। ये देखिए, एक बार मैंने पीस ली हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे कहीं कहीं चने की जो दाल है थोड़ी मोटी मोटी दिखेगी, और जब हाथ में आप इसको पकड़ोगे ना तो आपको महसूस होगा कि कीमा भी थोड़ा सा दरदरा लग रहा है। तो इसी तरीके का पूरा जो मसाला है, जो पूरा हमारा कीमे और दाल का जो मिश्रण है, इसी तरीके से पीस के रेडी करना है। फिर इसके बाद में इसमें सारे मसाले डाले जाते हैं। लास्ट का जो मसाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा दरदरा होना चाहिए। ये देखिए, ऊपर का जो ये लास्ट का है और इसके नीचे वाला आपको दिख रहा होगा थोड़ा कम दरदरा है। तो ये पूरा मसाला, ये जो कीमा और दाल, ये हमने पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो उसके पहले जो स्मोक दे के हमने सीख रखा था उसको देख लेते हैं। ओह माशाल्लाह, अभी तक इसमें खुशबू आ रही है। तो हाथ की मदद से ये जो स्मोकी फ्लेवर है ये ऊपर नीचे, पूरे जो सीख का मसाला है इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। तो ये जो स्मोक हमने दिया है ये सब जगह पे अपने खुशबू फैला दे, अपना टेस्ट फैला दे। ये इस तरीके से बस इसको ऐसे सब करके ढक के आपको आधा घंटा इसको टाइम देना है। और इसको बाहर नहीं रखना है, इसको रखना है फ्रीज़र में। बस इसको मैं अब रख देती हूँ फ्रीज़र में। फ्रीजर में रखने से क्या होगा? फ्रीज़र में रखने से क्या होगा, कीमे में जो चर्बी की मात्रा जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी हो जाएगी कड़क। और जब हम सीख का आकार देंगे तो वो टूटेगा नहीं कहीं पे भी, अच्छे से बाइंड रहेगा। तो अच्छे से जब हम सीख का आकार देंगे तो कड़क होने की वजह से अच्छे से वो पूरे शेप ले लेगा। उसके बाद हमको फिर इसको फ्राई करना रहता है, या फिर जैसे कि शैलो फ्राई कोई करते हैं घर में, नहीं तो कोई तवा पे करते हैं। और असली तो उसका टेस्ट होता है तंदूर पे करना या कोयले पे, लेकिन हमने कोयले का टेस्ट दे दिए इसके अंदर। चलिए, अब इसके अंदर जो मसाले हैं, सबसे पहले इसमें लगेगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच से ज़्यादा गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया। और जब कीमा बॉईल किए थे तो तब थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाली थी, तो अभी थोड़ा सा नमक संभाल के डालना।
और ये प्याज जो होती है चॉप की भी होती है, और इसका जो जूस होता है ये भी यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ड्राई हो जाता है दाल की वजह से। और थोड़ा सा मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ चाट मसाला, आधा चम्मच। और हल्का सा, जैसे मैंने पहले ही इसमें नमक डाली भी हूँ, तो हल्का सा नमक अभी भी मैं डालूँगी इसमें। और इसके साथ साथ जो चापली मसाला होता है ना, फिर से अगेन सूरत रिटर्न बहुत सारे मसाले लाई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहती हूँ मैं भी। तो ये जो चापली मसाला है, कोई भी मसाला डाल के हम एक नया टेस्ट इजाद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। होना चाहिए। हाँ, और पता चलना चाहिए ना कि दूसरे टेस्ट के साथ जब ये मसाले मिक्स होते हैं तो इसका टेस्ट कैसा लगता है, वो मेन होता है। तो ये सारे जो भी चीज़ें लिक्विड वाली है, प्लेस को कटोरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, सब मसाले को इसमें डालकर। और फिर से आ गई हमारे हाथ की बारी। अब ये सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने आपको सीख कबाब पे भी बताई, जब लास्ट मोमेंट होता है तभी पुदीने को कट करके डाला जाता है। तो सारे मसाले मैंने इसमें कर ली हूँ मिक्स। तो अभी जस्ट मैंने इसको चॉप की, और पानी में भिगो के रखने की वजह से इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और देखो ये एकदम क्रंची है और ताज़ा भी है, हरा भी है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा देर भी हम इसको छोड़ दें काट कर, तो ये काले पड़ जाते हैं और कड़वापन आ जाता है इसके अंदर। तो ये अब लास्ट में, वैसे तो मैंने पूरा ये सब मसालों के साथ इसको मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। बस लास्ट बाकी था पुदीना, तो वो भी कर दिया है मैंने। तो इसको भी रख देते हैं अभी साइड में। और जैसे पराठा बनाने वाली हूँ, तो बाहर स्ट्रीट फूड जो होता है, पराठे मैदे के, सिर्फ और सिर्फ मैदे के पराठे खाए जाते हैं। तो हम घर में थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा मिक्स करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैदे के जो पराठे होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं डाइजेस्ट के लिए। तो स्ट्रीट फूड बना रही हूँ, थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी हम डाल सकते हैं ना। तो ये हो गए पूरा रेडी। इसको अच्छे से ढक कर रख देते हैं और अब आटा तैयार करते हैं जिसके हमें बनाने हैं पराठे। मैंने लिया है यहाँ पे 2 वाटी मैदे का आटा, और उसी के वाटी के माप से 1 वाटी लिया है मैंने गेहूं का आटा। तो जितना मैदा आपको लेना है तो उसका आधा क्वांटिटी में गेहूं का आटा आप ले सकते हो। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ मैदे का भी बना सकते हो। इसमें पड़ता है नमक और ऑयल। अब जैसे आप हाथ की मदद से कर रहे हो तो पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और मैं यहाँ पे मिक्सर से करती हूँ, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा ऐसा चला लेती हूँ। जो ऑयल है ये इसमें मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको, जैसे ये ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए आटा, जैसे हम रोटी गूंथते हैं ना उस तरीके का इसका डो होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप, मशीन है तो आप अपने अंदाजे से इसको पानी डाल सकते हो, या फिर हाथ से गूंथ रहे हो तो भी अंदाजे से डाल सकते हो। अगर मशीन होती है तो क्या हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, लेकिन फाइनल में तो हमारा हाथ ही काम आता है। ये देखिए ये सब आटा अच्छे से खाली मिक्स हो गया है, लेकिन इसमें नरमीपन देना और इसको अच्छे से सब, जैसे तेल है, नमक है, सब आटे है। फूली हुई रोटी के लिए कैसा आटा होना चाहिए, एकदम स्मूथ, तो इसको हाथ ही से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो बस अभी हाथ की मदद से थोड़ा सा पानी इसमें और लगेगा, तो हल्का हल्का पानी छिड़क के ये आटे को हमें तैयार करना है, लेकिन आटा पतला नहीं होना चाहिए। और स्ट्रीट फूड का जब आप सीख खाते हो तो वहाँ पे अगर आपके प्लेट में लच्छी वाले प्याज नहीं हो और उसी के साथ हरा हरा पुदीना ना हो डंडी के साथ, तो वो फील नहीं आता है ना। तो इसीलिए मैंने इसको क्लीन करके पानी में डाल दी थी। पानी में डालने से क्या होता है, इसमें एकदम क्रंचीपन आ जाता है और एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये मैंने कर लिया है रेडी, और उसी के साथ साथ इसको भी कट करके मैंने डाल दी थी ठंडे पानी में। जैसे आप बाहर खाते हो तो आपको दिखता ही होगा कि इसके अंदर बर्फ़ डाले हुए रहते हैं ताकि वो क्रंची लगे खाने के टाइम। तो बस अभी मैं भी इसमें बर्फ़ के 2-3 पीस डाल के इसको बाउल में डाल के इसको साइड में रखती हूँ और फिर आटा कर लेती हूँ तैयार। उसके बाद
फ्राई करना स्टार्ट करेंगे हम। अल्लाह थक गई बहुत। ये जो दरदरे वाले शामी कबाब होते हैं ना, तो ये पतले नहीं होते, छोटे नहीं होते, थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, और ये होते हैं शैलो फ्राई। ये देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए, हल्का पानी को हाथ में लगाकर। ये डो जो है बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो फिर ये टूटते नहीं है। तो इसमें जो भी हम जैसे दाल है, कीमा है, तो वो बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्या होता है, टूट जाते हैं। और फिर जब इसको हम शैलो फ्राई करके निकालते हैं, तो वो एक और चैलेंज रहता है कि सॉफ्ट होनी चाहिए, खाने में हार्ड नहीं होनी चाहिए। दरदरे हो या फिर पीसे हुए हो, उसमें जो सॉफ्टनेस है वो कम नहीं होनी चाहिए। मेन जो शामी कबाब की खाने का जो मज़ा होता है वो होता है सॉफ्ट टेस्ट। ये चलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है ऑयल, और जितने हमें डालना है उतने ही उसको हम गरम तेल पे डालते हैं। ये सॉफ्ट होता है, इसीलिए जब आप पैन में जब छोड़ोगे तो थोड़ा सा जो शेप है उसको अच्छे से ऐसे घुमा के ऐसे, और गैप छोड़ना, ताकि जब पलटते वक्त एक दूसरे को ये लगे नहीं और टूटे नहीं। अब मेन आ गई चैलेंज की बारी, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट रहते हैं, ये देखो दब जाते हैं, टूटने नहीं चाहिए ये। जैसे आप कंफर्टेबल इसको पलट सकते हैं उसी तरीके से इसको पलट दीजिए। ये देख रहे हैं आप, सॉफ्ट और वो क्रंची देख रहे हैं उसके, कोई अंडे वंडे की ज़रूरत है इसमें। इसीलिए मैं बोल रही थी जो गैप है ना, वो गैप छोड़कर इसको करना। एक तरफ से ये सीख गए, अब दूसरी तरफ को सीखने दो। मास्टर शेफ हो आप तो, मस्त खाना बनाते हो, सब कुछ विदाउट टूटे, विदाउट कुछ हुए। टुंडे कबाब भी बोल मैं अक्खे बना सकती हूँ, टुंडे। एक एक करके इसको निकाल लीजिए, और एकदम शैलो फ्राई होना चाहिए। जो ऊपर की परत है मस्त क्रंची होनी चाहिए, और अंदर के जो कबाब है एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। ये आपको रखने से ही पता चल रहा होगा ना ये कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं जैसे आपको रोज़ बताती हूँ, कितनी भी जल्दी तैयारी करो, लेकिन रोज़े का टाइम होते होते इतना टाइम फास्ट जाता है। अब पैन हो या फिर कोई आपके पास गोल स्टिक हो, या फिर जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दुबई पाकिस्तान में जो ऐसे चपटे वाले कर खाते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीख। लेकिन आज हम बना रहे स्ट्रीट फूड, वो भी इंडिया का, ख़ास करके सीख पराठा, तो उनकी तो सीख ऐसे ही रहती है। ये देखिए कहीं से भी सीख आपकी फटेगी नहीं। जो अगर आप, मेरे पास पैन मैंने छोटा ली हो, अगर आप बड़ा पैन लेते हो या बड़ी स्टिक लेते हो, तो इतनी बड़ी स्टिक भी आप इसकी सीख बना सकते हो, टूटेगी नहीं ये। इसका जो कीमे का जो डो होता है, जो सीख मसाला होता है, वो एकदम प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। ये देखिए दिख रहा है ना, यहाँ से होल, यहाँ से होल, सीख। ये ऐसे आप बनाते जाइए और ऐसे रखते जाइए, गीला हाथ किए। जितना सीख की शेप देना है हमें, उतना आटे को लेके इसको नरम कर लेना, जिसमें हवा हो कुछ भी हो निकल जाए, और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर जिससे आपको बनाना है उसके अंदर इसको ऐसे डाल के बस हल्के हल्के हाथों से, पतले पतले, ज़्यादा जाड़े नहीं देना शेप। ये ऐसे, ये हो गए शामी कबाब दरदरे वाले। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल में फ्राई की थी, और मेरा बेटा जो है एक डाइट करता है, तो इसीलिए बिल्कुल हल्का सा पैन में तेल को लगा के ये मैंने शैलो फ्राई करी हूँ। दोनों बेटों के लिए दोनों अलग अलग तरीके से फ्राई हो गए। अब जैसे मैं आपको बताया कि सीख रेडी कर रही थी, तो काफ़ी सारे सीख मैंने रेडी कर ली हूँ। बिल्कुल आपको शेप सीख जैसे ही लग रहे,
तो इसको कर लेते फ्राई और उसके बाद फिर बनाते हैं पराठा। अगर आपके पास तवा है तो तवा ले लीजिए, और अगर आपके पास ग्रिलर है तो ग्रिलर ले लीजिए। ये स्लो आंच करके 2-2, 3-3 जैसे आराम से आप इसको घुमा सकते हो, इस तरीके से इसको निकालना रहता है। टूटना नहीं चाहिए कहीं पे भी। ये देखिए, इस तरीके की एकदम क्रंची क्रंची, जो हम लोग सेकते हुए खड़े रहते हैं जब जहाँ खाने के लिए जाते हैं, और जहाँ पे सीखते रहती है और उसके ड्रॉप जब कोयले में गिरती है और उसकी खुशबू आती है, तो फिर और दिल चाहता है कि एक प्लेट सीख ज़्यादा खाए। तो उसी तरीके की खुशबू इसमें से भी आ रही है, क्योंकि इसमें जो हमने कोयले का जो भाप दिए थे, तो वो जो खुशबू है उसके अंदर पूरी तरीके से चली गई है, और फ्राई करते समय सेम खुशबू आ रही है। हल्के हल्के हाथों से जो प्लेट में आपको निकालना है वो प्लेट में आप निकाल लीजिए। और ये ऐसे ही बनाए जाते हैं हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, जब जो बन जाते हैं तो उसको लास्ट में थोड़ा ऐसे रख देते हैं, ताकि जो उसका स्मोकी फ्लेवर है और जो क्रंचीनेस है ऊपर, वो थोड़ा बरकरार है। ये ऐसे ये गूंद के छोड़ देते हैं ना, तो जो इसके लम्स होते हैं वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर अब पराठा बनाने के पहले थोड़ा सा एक हाथ ऐसे घुमा लेना रहता है। और जैसे हम नेचुरली पराठा बनाते हैं घर पे, तो बीच में घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड है। तो एकदम झटपट बनाओ और झटपट खा लो। सीख तो मेरे रेडी हो ही गए, लेकिन जब हम दुबई गए थे हम हाडीज बर्गर, सिर्फ वहाँ पे मटन की पेटीज ऐसी ही मिलती है, और वो वहाँ के, लेकिन ये है कि जो बन होता है मिल्क का होता है, मिल्क बन, लेकिन जो उसकी पेटी होती है मटन पेटी ऐसी ही होती है। है। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको मैंने सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे 3 पेटी भी बना ली। जैसे मैं आपको बताई ना, घर वाले पराठे नहीं रहते ये, बस इसको बेलना रहता है और इतने जाड़े रहते हैं ये। और इसको डायरेक्ट तेल में ही डालना, क्योंकि डायरेक्ट तेल में डालोगे तो अंदर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कच्चापन लगता है। तो ऐसे तवे पे आप डाल लीजिए, और इसको पूरा नहीं सेकना है, सिर्फ थोड़ा सा हार्ड जो होता है ना, रोटी हम पलटने के लिए कितना सेकते हैं, बस इतना ही इसको सेकना है। ये इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने तेल भी रख ली हूँ, जो इसके पराठे होते हैं। बस ये हो गया रेडी। तो अब इसको हम गरम तेल में सेक लेते हैं, तल लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जितने पराठे चाहिए, आप उतने पराठे अगर रेडी करके फिर तलोगे तो भी नो प्रॉब्लम। ये देखिए, कहीं पे भी ये कच्चापन भी नहीं लग रहा है, जो चिपचिपा होता है ना डायरेक्ट तेल में डालना, वैसे नहीं। 72 बस इसको ऐसे ये है रियल वाले पराठे। आ गया ना कलर। गरम तेल में मत करना, तेल गरम होना चाहिए, पर आंच को मीडियम रखना, स्लो भी नहीं रखना। अगर स्लो रखोगे तो इसके अंदर जो तेल है बहुत ज़्यादा चला जाएगा। स्ट्रीट स्टाइल के सीख पराठे और दरदरे वाले जो शामी कबाब, मुझे नहीं लगता आपने कहीं खाए होंगे, पर इंशाल्लाह मेरा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर घर पे बनाएंगे और खाएंगे भी। तो आज का जो हमारा दस्तरखान है बस सज चुका है, और माशाल्लाह रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया, तब मैं भाग कर आई हूँ, लेकिन खजूर से मैंने खोल लिया है रोज़ा। तो इंशाल्लाह जैसे मैं दस्तरखान में कुछ ना कुछ रोज़ सोचती हूँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, तो मुझे पता है आप लोग भी आपने दस्तरखान पे हर नई चीज़ सजाते होंगे, तो आपको अच्छा लगे तो ये इसमें से कोई चीज़ आपको पसंद आए तो बनाइए ज़रूर, और कमेंट के ज़रिए मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने वॉचमैन लोगों के लिए बना रही हूँ थाल, उसके बाद इंशाल्लाह आराम से खोलेंगे रोज़ा, फिर कल की तैयारी सोचेंगे कि कल क्या करना है। तो फिर दुआ में सबको याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।